हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेज। आज हम आपको प्लस वन में आगे सिलेबस कर रहे हैं। अब प्लस वन में हमारा स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर 9 है ये चल रहा है। स्ट्रेट लाइंस में ये हमने लेक्चर 8 आज देना है। लेक्चर 7 हो गए ऑन दिस चैप्टर स्ट्रेट लाइन। आज लेक्चर 8 होना है ऑन दिस चैप्टर स्ट्रेट लाइन। नाउ एक्सरसाइज 9.3 NCERT book से क्वेश्चन 10 onward we have to do. So what is question 10? Question 10 is prove that the line through point this, यानी यहाँ से पास हो रही है लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0, और इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो पैरेलल का मतलब स्लोप इक्वल होंगे, तो जो इस लाइन का स्लोप हो वही जो लाइन प्रूव करनी है इक्वल टू दिस है उसका स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ओके बेटा, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जो है वो हमें प्रूव करना है कि वो ये होगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन बिकॉज पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। ओके, if two lines are parallel then slopes are equal. लाइन क्या है हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो इसका स्लोप कितना होगा, इक्वल, इसको किस फॉर्म में बना लें, y इज इक्वल माइनस ax माइनस c डिवाइड बाई b। सो कंपेयर किया तो स्लोप कितना आ गया इसका, माइनस a अपॉन b। सो दिस इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। use this now, one point slope for हम जानते हैं फॉर क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। पॉइंट x1 y1 ही है हमारे पास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लाइन such that y minus y1 is equal to slope minus a upon b into x minus x1। this b से मल्टीप्लाई इधर a से उधर, तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 इंटू b से मल्टीप्लाई, तो b इंटू y माइनस y1 इक्वल
माइनस ए एक्स, माइनस ए से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन एज इट इज. ओके, नाउ दिस विल कम दिस साइड, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा. सो क्या बन गए, पॉजिटिव ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू दिस एज इट इज y minus y1 is equal 0. डन, हैंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था हमें. ओके बेटा, हैंस प्रूव्ड. डन. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बेटा, कंटिन्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3. दो लाइन है यहां से पास हो रही है दोनों, ठीक है. इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. और दोनों लाइन में एंगल जो है वो 60 डिग्री है. ओके, बीच का एंगल. इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द. लेट द स्लोप ऑफ द अदर लाइन. ओके बेटा, लेट स्लोप ऑफ other line equal m2 comma slope of one line given slope of L1 line 1 equal to m1 equal to 2 given. Okay beta, this is given. Slope of one line is given 2. ठीक है, क्वेश्चन में दिया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन m2 will be calculated because angle between them 60 degree. So use the formula tan theta, angle between two line tan 60 degree is equal, okay, modulus tan 60 degree equal modulus m2 minus m1. m2 is m2 minus m1. m1 is 2 divided by 1 plus m1 m2. m1 is 2, m2 is up to 2 m2. Now simplify tan 60 degree value 1 upon root 3. Oh sorry, tan 60 root 3. tan 60 root 3 is equal m2 minus 2 modulus divided by 1 plus 2m2. Calculate this if positive one case, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 m2 is equal to m2 minus 2. Then m2 this side will come and root 3 that side. So 2 root 3 m2 minus m2
is equal to -2 minus root 3. Okay, then m2 common, then this sign change here, positive positive and ये positive ये negative, so m2 common, then 1 minus 2 root 3 is equal to 2 plus root 3. Okay, then m2 is equal to slope 2 plus root 3 divided by 1 minus 2 root 3. This one case. अदर केस है नेगेटिव लेकर भी इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ अदर लाइन दो बनेंगे क्योंकि स्लोप उसके दो होंगे. ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव. ठीक है, बट हमें डायरेक्ट 60 दिया, हमने डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया, इसका यूज कर लेंगे. तो देन दिस एम स्लोप हो गया अदर लाइन का ये, और पासिंग थ्रू दे, तो इक्वेशन thus equation of other line such that y minus y1 is 3, x1 comma y1 is equal to 2 comma 3 given. ठीक है, तो यूजिंग दिस then y minus y1 is 3 is equal to slope 2 plus root 3 divided by 1 minus 2 root 3 m into x minus x1 is 2. This. Okay beta, then simplify. So 1 minus 2 root 3 into y, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो -3 एंड प्लस 3 टू जा 6 रूट 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू x इंटू 2 प्लस रूट 3 एंड देन -2 इंटू दैट, तो -2 टू जा 4 -4 एंड -2 रूट 3 कांस्टेंट. तो ये टर्म उधर जाएंगी दोनों, तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई, तो 2 प्लस रूट 3 सी है 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, ये टर्म उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, -1 माइनस 2 रूट 3 वाई, 1 माइनस 2 रूट 3 वाई, इसको चेंज कर सकते हैं, साइन को प्लस कर सकते हैं उधर जाकर, ये -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा. ठीक है, मैं इधर ला रहा हूं दोनों को, तो +3 और -4, तो -1 और माइनस के √3 एंड -6, तो -8 √3. ओके, इज इक्वल टू 0. एंड देन ये उधर भी ले सकते हैं, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन आंसर. ओके बेटा, तो लाइक दिस यू शुड डू दैट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस. तो जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स है ये,
-1, 2. This is 3, 4. टू पॉइंट है कोई ए बी, राइट बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मीनिंग परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट आल्सो। परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर, ओके क्लियर। तो स्लोप of the right bisector will be equal to -1 upon slope of the line joining the 2 points AB, because perpendicular property of the slopes. Okay, so direct we have to take slope of perpendicular line is equal to -1 upon slope of this line y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, so -1 into x2 minus x1 पुट कर दो वैल्यू। x2 -1 minus x1, x1 is 3 upon y2, y2 is 2 minus y1 is 4, then -4 inside सॉल्व किया, -4 into -1 तो +4 डिवाइड बाई 2 minus 4 is -2, then is equal to -2. ओके, देन स्लोप आ गया। तो पॉइंट मिड पॉइंट, नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके बाइसेक्टर मीन्स मिड पॉइंट बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट में। ओके, लेट दिस पॉइंट एम, तो व्हाट इज पॉइंट एम? मिड पॉइंट एम x2 x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2, x1 3, x2 -1, तो add both, तो x2 x1 plus x2, x2 is -1, so 3 -1 divided by 2, y1 4 plus y2 2, okay divided by 2, then this point M, 3 -1 2, 2 divided by 2, then 1 comma 4 plus 2 6, 6 divided by 2 3, तो 1,3, दिस पॉइंट M आ गया 1,3। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन L passing through one point slope 4 we are using. So equation of perpendicular bisector, right bisector means perpendicular bisector,
equation of perpendicular bisector line L is equal formula y minus y1 is equal to slope into x minus x1. Okay, then y minus y1 फर्स्ट पॉइंट x1 y1 ये नहीं ये पॉइंट है इस पर, ठीक है। पॉइंट कौन सा है x1 y1 1,3 तो 3 तो -3 इज इक्वल टू स्लोप -2 into x minus x1 x minus x1 x1 is 1 then simplify this is your required equation okay -2x इधर आ गया पॉजिटिव 2x प्लस y एंड माइनस माइनस +2 प्रोडक्ट होगी +2 इधर आकर -2 तो -3 एंड -2 -5 is equal to 0. This is your equation of right bisector. ठीक है, आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 13 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular from point -13 to the line this इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो डाला उसका फुट लेफ्ट फुट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन दिस क्लियर इस लाइन पर अब ध्यान देंगे। अब वो जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे उसके पॉइंट के उस पर एक पॉइंट है वहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर फ्रॉम आउटर पॉइंट टू द लाइन ओके। तो अब इस पर हम एक पॉइंट ले लें क्या हो गए जैसे कि ये लाइन है इस पर ये परपेंडिकुलर है ठीक है लेट अस सपोज ये लाइन है कोई ये है 3x -4y -16 इक्वल 0। अब ये पॉइंट है यहाँ कोई -1,3 यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इसका ओके परपेंडिकुलर। तो पॉइंट M ले लो आप ठीक है स्लोप देख लेंगे कंडीशन पे पॉइंट ले लो इस पर क्या पॉइंट है इस पर x ले लो और y भी x की फॉर्म में ले लो तो y क्या बनेगा यहां से y विल कम ये उधर जाएगा y ये 3x -16 डिवाइड बाय 4 ये y रहेगा तो 3x -16 डिवाइड बाय 4 दिस y कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट हमने x की फॉर्म में ले लिया टेक्निक बहुत अच्छा ध्यान रखना है। स्लोप हमें पता कंडीशन ही पैरेलल लाइन है स्लोप कंडीशन यूज होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हेलो बेटा नाउ दिस परपेंडिकुलर PM का स्लोप क्या हो गया y2 - y1 पर x2 - x1 x1 y1 x2 y2 x2 is x y2 is 3x -16/4 तो y2 3x -16/4 3x -16/4 y2 minus y1 is 3/1 divided by x2 is x minus x1 is -1 to minus +1 now simplify this is the slope of PM
Okay, then this will be 4 3 are 12, minus 12, minus 16, minus 28. So 3x minus 28 divided by 4 and divided by x plus 1 also, then into x plus 1. ठीक है? Okay? This. Then simplify. This we can't simplify as it is. We should write. ये स्लोप हो गया. अब स्लोप ऑफ द लाइन, slope of line, this. Then here, this y equal to this form, y is equal to 3x divided by 4 and minus 16 divided by 4. 4 4 the 16. This. So m is here. Compare 3 by 4. So this slope m2 3 by 4. Okay. And m1 is this. Say this m1. Then product m1 is equal to minus 1 upon, we can write this also, m2. Okay. m1 is 3x minus 28 upon 4 into x plus 1. Okay. This. Now, this is your m1. m1 equal minus 1 upon m2. m2 is 3 upon 4. So 3 upon 4. 4 ऊपर जाएगा. So this is equal to minus 4 upon 3. So cross multiply 3 with this and minus 4 with this. Then simplify. 3 3 is 9x. Minus 3 into 28. 3 8 is 24. 2 carry. 3 2 is 6 to 8. Minus 84 is equal to minus 4 into 4 minus 16x is equal to minus 16x and minus 16 into plus 1. So minus 16. Take one side variable. So minus 16 plus 16, 9 and plus 16, 25x is equal to minus 84 plus 84 minus 16. So subtract 14 minus 6, 8, 7 minus 1, 6 and positive. Then this implies x is equal to 68 divided by 25. This is your x coordinate of foot of the perpendicular. Okay. Then y coordinate this. Then 3x, solve this. 3x minus 16 divided by 4. This is y coordinate. Okay. Of the foot. Then simplify 3 into x value 68 upon 25, 3x minus 16 divided by 4. Then simplify 25 multiply 16 and 3 into 68. 3 8 is 24. 3 6 is 18. 18 and 2 20. Minus 25 16 multiply 400 divided by LCM 25 was there in numerator and divide by 4 into 4. Okay. Then this will come 204 minus 400 minus 196 divided by 25 into 4. 4 से divisible हो गया. This will be minus 4 4 is 16
36, 4 9 जा 36 minus 49 upon 25. This is the y coordinate of the foot of the perpendicular drawn from point -1 to 3. So required foot M equal 68 upon 25, comma minus 49 upon 25. Answer. This is your foot of the perpendicular coordinates. Done. Okay? Clear? Okay, next question. Yes, beta. Next question, question number 14. What is it? The perpendicular from origin to the line y is equal to mx plus c meets at the point -1, 2. यानी फुट कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं. फाइंड यानी इस पर मीट करता है उस लाइन को. तो इस लाइन को ये पॉइंट भी है. ठीक है. ओके, ये पॉइंट यूज होगा इस लाइन में. पुट कर देंगे एक्स वाई की वैल्यू. एंड स्लोप ऑफ द perpendicular and this line condition m1 into m2 is equal to -1 because perpendicular है. तो पहले हमने स्लोप किसका लेना है? OM लेट परपेंडिकुलर ओरिजिन से. ओरिजिन दिया है यहाँ. तो देन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OM y2 minus y1 upon x2 minus x1 फार्मूला. y2 कितना है बेटा? 2. x1 y1 0 0, x2 y2 -1, 2. तो 2 minus 0 upon -1 -0. तो 2 upon -1 मीन -2. तो स्लोप ऑफ OM कितना आ गया बेटा? इसका स्लोप -2. तो स्लोप -2 हो गया. और इसका स्लोप लाइन का m है. तो ये -2 है. तो इट मीन्स कंडीशन वी नो perpendicular line slope product equal to -1. तो m1 into m2 equal to -1 and m1 is -2 एक लाइन और दूसरी लाइन का स्लोप m है. y is equal to mx plus c. what is slope? m. तो -2 into m is equal to -1. m is equal to divide by -2. तो then 1/2. तो m answer 1/2. Now equation y is equal to mx plus c. put here m value. okay, स्लोप हम कैलकुलेट कर चुके हैं. And put this point -1, 2 because -1, 2 on it. This point lie on it. तो ये पॉइंट इसके वेरीफाई करेगा. It means x value -1, y value 2 and m value 1/2. Putting these all, y is 2, m is 1/2 into -1 x value plus c and solve. Then -1/2 plus c and -1/2 this side plus 1/2, 2 plus 1/2, 5/2. So this is value of c 5/2. okay, so both values m and c got because find the value of m and c saying that. So important question. okay, like this other also. okay, now watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में किसी भी क्लास में पढ़ते हूँ. हर एक वीडियो उनके पास भेज दो क्योंकि वो दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं. बिकॉज आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एवरी वीडियो ऑफ द अदर क्लासेस. 10th का भी 11th and 12th. ओके, so they can see. उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल. फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, then they will see all the link of the other classes also. and उनको गाइड करो, अपने फ्रेंड को भी वो शेयर करें वीडियो. ठीक है, थैंक यू. ओके.